हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंप्लीट वन शॉट। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ये नोट्स है जो मैंने आपको प्रिपेयर करे हैं। सो HRM की जो चारों यूनिट हैं, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, सारी की सारी इस लेक्चर में रहने वाली हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी नोट्स का, तो वहां से आप रेफर कर सकते हो। ठीक है। सो जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट BMS का सब्जेक्ट है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, सेमेस्टर फोर्थ के अंदर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। राइट। सो एज पर दी सिलेबस हम मूव करेंगे इस यूनिट में। तो ये रहा आपका सिलेबस यूनिट नंबर 1 का, गिवन है। ठीक है। तो वन बाय वन, यूनिट नंबर 1 से सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। क्या होता है आपके अंडरस्टैंडिंग से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? तो जब भी कंपनी में आपको क्या करना होता है, जॉब लेनी होती है, तो आपको हायर कौन करता है? आपको हायर करता है रिक्रूटर। रिक्रूटर हायर करता है। ठीक है। HRM, HRE बोलते हैं उसको, ह्यूमन रिसोर्स। तो वो ही चीज है कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने को ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कह देते हैं, इन अ सिंपल वर्ड्स। तो HRM क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम रिक्रूटिंग करते हैं, डेवलप करते हैं, मैनेज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन कैपिटल को इफेक्टिवली एंड स्ट्रैटेजिकली। ठीक है, समझ में आ गया? तो HRM क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम रिक्रूट करते हैं, डेवलप करते हैं और मैनेज करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन कैपिटल को। कि अगर भाई हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 6 डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है कि नहीं, ये चेक करना HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनकी कंप्लीट टाइमिंग पे उनको डेवलप करना, अगर कोई स्किल्स की लैक ऑफ एफिशिएंसी है तो वो चीज प्रोवाइड करना, मैनेज करके रखना, किसी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती हैं? हमारे HR के। ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स भी डेफिनेशन है, तो यू कैन रीड इफ यू वांट। राइट। बाकी टर्म्स सेम। फंक्शंस क्या हैं HRM की, क्या क्या काम करता है HRM? तो बेसिकली जो फंक्शन है ना, वो 3 वे में डिवाइड है। मैनेजरियल, ठीक है, ऑपरेशनल एंड एक है हमारा इसमें डेवलपमेंट। ठीक है। तो इन तीनों को लेके हमारा HRM काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं मैनेजरियल फंक्शन के बारे में। तो मैनेजरियल फंक्शन में क्या आता है? प्लानिंग करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोलिंग करना इन ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। डिटेल में भी समझाऊंगी, अभी जस्ट एक काइंड ऑफ माइंड मैप में आपको क्रिएट कर रही हूँ फंक्शंस का। राइट। इसके बाद अगर आप ऑपरेशन में देखोगे, ऑपरेशन में क्या काम है? ऑपरेशन में सबसे पहले काम है रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना पीपल को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कंपेंसेट करना, उसको अप्रेजल देना, लेबर के रिलेशंस को बनाते रहना। डेवलपमेंट फंक्शन में क्या है? करियर की प्लानिंग करना, उनकी HR डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉय की मोटिवेशन को मेंटेन करके रखना। इन डिटेल में देख लेते हैं फंक्शंस को। तो इन डिटेल में आपके ह्यूमन रिसोर्स को प्लानिंग करके चलना है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो HR होता है ना, वो फोरकास्ट करके चलता है, मतलब कि सोच के चलता है कि आगे क्या HR की नीड्स हो सकती हैं, क्या उनको प्लान डेवलप करने हैं। ठीक है। एज पर नीड्स को मीट करने के लिए। इफ सपोज अगर हम फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं, ठीक है, हम अपनी एक और ब्रांच ओपन करने वाले हैं, वी नो दैट। तो इन एडवांस HR को ये सारी प्लानिंग रखनी पड़ती है कि अगर हमारी वो ब्रांच खुल गई तो वहां के जो न्यू जॉब्स निकलेंगे उसको वो लोग कैसे मैनेज करके चलेंगे, कैसे उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना सबसे पहला फंक्शन। इसके बाद है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना। ठीक है। जॉब प्रोफाइल्स देखना, ठीक है, CVs देखना। इसके बाद चूज करना कैंडिडेट को फॉर द एम्प्लॉयमेंट, कौन सा उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बेस्ट मैच बन रहा है। ठीक है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना उस बंदे को। ठीक है, क्योंकि कितना भी एक्सपीरियंस बंदा हो, मिनिमम 1 मंथ की
ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करती है एवरी कंपनी, बिकॉज हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है, राइट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना ताकि क्या हो, एनहेंस कर सके एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज को और स्किल्स को। इसके बाद है परफॉर्मेंस को मैनेज करके चलना, ठीक है। परफॉर्मेंस को मैनेज करना ताकि हम क्या कर सके, एसेस कर सके एंड इम्प्रूव कर सके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। आप देखो जैसे कि ना हर कंपनी में मंथली एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलता है एज पर दी परफॉर्मेंस ही, तो ये चीजें एनालाइज होती हैं। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिलता है, तो ये क्या है, एक मोटिवेशन मिलती है लोगों को काम करने की, दैट दे आर डूइंग गुड। एंड किसी किसी कंपनी में तो आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के साथ वाउचर्स मिलते हैं एंड इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो दैट्स डिपेंड ऑन द कंपनी कि वो कैसे डील कर रहे हैं। इसके बाद एम्प्लॉयज के कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, कि फेयर उनको उनकी सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है, बेनिफिट्स उनको अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, लाइक दैट। एम्प्लॉयज के रिलेशंस को मेंटेन करके रखना, पॉजिटिव एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वे में जा रहा है, तो एम्प्लॉय का रिलेशन एम्प्लॉयर से होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लीगल कंप्लायंसेस इंश्योर करना कि लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं अलग तो नहीं जा रही है, ठीक है। तो दैट मैच करना एचआरएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हेल्दी एंड एक सेफ्टी का एनवायरनमेंट बना के रखना अपनी कंपनी में, बिकॉज अगर हेल्दी एंड सेफ्टी का एनवायरनमेंट नहीं बना के रखोगे तो आपकी जो एम्प्लॉयज है वो खुद ही इतने सेटिस्फाइड नहीं होंगे एंड दे विल लीव योर कंपनी। सो एचआरएम की एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है दैट यू कैन लुक। एग्जांपल है कि एक कंपनी है जैसे कि इन्फोसिस, जो क्या करती है, एचआरएम को यूज करती है टू हायर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ट्रेन देम इन कोडिंग लैंग्वेजेस एंड प्रोवाइड बोनसेस बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये बात क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक क्या है, एक सबसेट है एचआरएम का, ठीक है। एचआरएम का सबसेट है जिस जो किस चीज में फोकस करता है, वो फोकस करता है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय competencies through training, career development, organization development and performance मैनेजमेंट। तो जैसे कि नाम ही है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो बेसिकली ये सबसेट है एचआरएम का ही, जिसमें हमारा मेन फोकस किस पे रहता है, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। गोल क्या है हमारा इसमें, गोल ऑफ क्या है कि जो भी हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनकी जो भी कैपेबिलिटीज है, उनकी जो स्किल्स है, उनको और ज्यादा एनहांस करना, ठीक है। तो एनहांस करना एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज को, एंकरेज करना इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगर लाइक अगर आपको कोई स्किल्स आती है, लेकिन जब आपको ट्रेनिंग मिल जाती है ना, तो यू विल बिकम द परफेक्शनिस्ट, ठीक है, परफेक्ट हो जाते हो आप उस चीज में। क्रिएटिव माइंड यूज करते हो, इनोवेशन कुछ ना कुछ आती रहती है मार्केट के अंदर, तो वो चीजें आप सीख सकते हो, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग आपके बीच में रहती है, एक कल्चर रहता है कि भाई हमें और सीखना है और सीखना है और सीखना है। एक कोडर है, वो कोडर कभी भी स्टिक नहीं रहता कि भाई मुझे एक कोड आता है तो मैं इसी से वेबसाइट बनाऊंगा, नहीं। दे ऑलवेज ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर, एंड इसकी वजह से ही क्या होता है, इनोवेशन होता है, क्रिएटिविटी रहती है उनके अंदर। इम्प्रूव करना एम्प्लॉय का एंगेजमेंट। अब देखो जब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कंपनी प्रोवाइड करती है ना, वो सबको लेके चलती है कि भाई अगर कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है तो ऐसा नहीं है कि एक बंदे के लिए अलग प्रोवाइड करेगी, एक बंदे के लिए अलग प्रोवाइड करेगी, नहीं। दे आर फोकसेस ऑन ऑल, तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको, सपोज आज हमने उनको ट्रेनिंग दिया डिसिप्लिन के ऊपर, फिर कल हमने उनको ट्रेनिंग दिया, सपोज कोडिंग की कंपनी है तो कोई हमने उनसे सॉफ्टवेयर सिखा, लाइक दैट, ठीक है। सीआरएम का भी सॉफ्टवेयर होता है, तो सीआरएम का सॉफ्टवेयर सिखा दिया, लाइक दैट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इससे क्या होता है, एम्प्लॉय की एंगेजमेंट बनी रहती है, मोटिवेशन क्रिएट होती है, वो जॉब से सेटिस्फाइड फील करते हैं, ठीक है।
फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ठीक है, हेल्प करता है एम्प्लॉयज को टू अडेप्ट न्यू चैलेंजेस। अगर कोई भी मार्केट में सपोज कोई न्यू चीज आई है, अब आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको नहीं आती है, और अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उनको वो चीज प्रोवाइड कर दोगे, तो दे कैन इजीली अडेप्ट दैट न्यू थिंग। लाइक दिस फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, करियर डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, बिकॉज आपके जो एम्प्लॉयज है वो ग्रो कर रहे हैं, तो उनका करियर क्या है, ग्रो ही कर रहा है, प्रोफेशनल ग्रोथ मिल रही है उनको। फॉस्टरिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो प्रिपेयर करना एम्प्लॉयज को फॉर द फ्यूचर लीडरशिप रोल। अब जो आपके पुराने एम्प्लॉयज होंगे उनको कितनी सारी ट्रेनिंग मिल रही होगी, so they will become the leader to the juniors, ठीक है, they can guide easily, like this things work in human resource development, right? इसके बाद देखो पॉजिटिव है, अगर कोई चीज है तो उसके साथ नेगेटिव चीजें भी आती हैं। तो चैलेंजेस क्या रहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर? चैलेंजेस ये रहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि नीड फॉर कांस्टेंट अपस्किलिंग टू कीप पेस विद न्यू टेक्नोलॉजी, रेजिस्टेंस टू चेंज होता है। सपोज अगर आपकी कंपनी कोई ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, अब मार्केट में कुछ और आ गया है, अब आपके जो एम्प्लॉयज बोलेंगे अरे ये तो हर महीने चेंज करते रहते हैं, ये लाइक दिस, नहीं हम नहीं करेंगे, तो एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको मन नहीं करता है, दे रेजिस्ट कि भाई हम इसी में कंफर्टेबल हैं, हम नहीं चेंज करेंगे। तो ये भी एक चैलेंज आता है कंपनी के अंदर। इसके बाद हमारा आता है अलाइनिंग विद स्ट्रेटजी, ठीक है, डिफिकल्टी होती है अलाइनिंग दी एचआरडी प्रोग्राम विद दी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपके गोल से बिल्कुल हटके होती हैं। जैसे कि सपोज आपको कोई भी जनरल सॉफ्ट स्किल्स करनी है, सॉफ्ट स्किल ऑब्वियसली काम तो आती हैं, बट लेकिन आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है ना, उसकी एकदम नो अलाइन नहीं हो रही है, इतनी मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। Measuring effectiveness, challenges in evaluating the impact of the training and development. You can, अब जो आपने इनको सॉफ्ट स्किल सिखाई, तो आप इसको इवेल्युएट कैसे करोगे, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है इवेल्युएट करने में, क्या इम्पैक्ट हुआ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करने का, ठीक है। बजट कॉन्स्टेंट्स होते हैं, बिकॉज ये जो ट्रेनिंग होती है डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा क्या होती है, कॉस्टली होते हैं, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण एचआरडी जो है वो इनिशिएटिव नहीं ले पाता है, ठीक है। रैपिड वर्कफोर्स फॉर चेंजेस, अब देखो एक चीज होती है कि भाई कंपनी एक बंदे पे पैसा खर्च कर रही है, एंड एंड में क्या करता है वो चेंज करके किसी और कंपनी में चला जाता है, इतनी सारी स्किल्स गेन करी यहाँ से, के बाद फिर वो चला गया। तो रैपिड वर्कफोर्स चेंजेस के कारण भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो चैलेंज फेस करती है कि भाई सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए, लाइक ग्लोबलाइजेशन। अब देखो हमें पता है कि कंपनी में सेम लेवल के बंदे काम नहीं करते, सेम रेस के बंदे काम नहीं करते, सेम जेंडर के बंदे काम नहीं करते, सेम कल्चर के बंदे काम नहीं करते, तो एचआर को ना सारे के सारे लोगों को इंक्लूड करके चलना पड़ता है। अब हो सकता है लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है किसी में, तो मैनेजिंग क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई कैसे हो कैसे ना हो, लाइक दिस। इसके बाद है हमारा टॉपिक है चेंजिंग एनवायरमेंट ऑफ एचआरएम, राइट, चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ एचआर। तो देखते हैं क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन में जैसे कि हमें पता है कि एम्प्लॉयज जो है ना, वो अब हम फॉरेन भी हायर करते हैं, ठीक है। कोई पर्सन है जो अमेरिका से काम कर रहा है, कोई इंडिया से काम कर रहा है, कोई चाइना से काम कर रहा है, सो एम्प्लॉयज आर वर्किंग अक्रॉस बॉर्डर्स। नीड फॉर मैनेजिंग ग्लोबल टैलेंट एंड कल्चरल डिफरेंस, सो एचआरएम को क्या करना पड़ता है, ग्लोबल टैलेंट को मैनेज करना पड़ता है एंड कल्चरल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज कोई चाइना से है कोई अमेरिका से है, सबकी कल्चरल डिफरेंस होंगे, सबकी फेस्टिवल्स अलग होंगे, सो ये सारी चीजें लेके चलना पड़ता है। अब जैसे कि कंपनी है आईबीएम, वो हायर करती है टीम, इंडिया से भी करती है, यूएसए से भी करती है, जर्मनी से भी करती है, वर्क ऑन दी सेम प्रोजेक्ट, ठीक है, तो वो उस अकॉर्डिंग अपनी टीम को क्या करते हैं, मैनेज कर पाते हैं। इसके बाद है हमारा कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल एनवायरमेंट, ठीक है, क्या होता है कल्चरल एनवायरमेंट?
तो कल्चरल एनवायरनमेंट में वी नो दैट कि हमारी वैल्यूज में, हमारी एथिक्स में, हमारे ट्रेडिशन में, इन सब में डिफरेंस होता है बाय रीजन। ठीक है, रीजन। तो रीजन टू रीजन हमारे वैल्यूज, एथिक, ट्रेडिशन जो है वो चेंज होते हैं। इफ सपोज अगर कोई इंडिया में फॉलो कर रहा है, तो उनके जो इंडिया में अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उनके जो ट्रेडिशन होंगे, जो वैल्यूज होंगे, जो एथिक्स होंगे वो अलग होंगे। एंड जो अमेरिका में फॉलो कर रहा होगा उसके ट्रेडिशंस अलग होंगे और उसके वैल्यूज एंड एथिक्स सब कुछ अलग होगा, राइट। तो एचआर को क्या करना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है कि सभी के कल्चर को हम इंक्लूड करें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की कल्चर को फॉलो कर रहे हैं या फिर इंडिया के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें कल्चर को इंक्लूसिव वे में लेके चलना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखोगे तो ऑफरिंग वेजिटेरियन मील्स इन कंट्रीज वेयर इट इज कल्चरल नॉर्म। अब देखो, वैसी कंट्री जो कंट्री वेज है, ठीक है, एंड वो नॉन वेज प्रेफर नहीं करते हैं, तो उस केस में यू हैव टू प्रोवाइड देम वेज। ठीक है। सो ऑफर करना वेजिटेरियन मील जिस कंट्री का नॉर्म ही है कि भाई हम वेजिटेरियन ही खाएंगे। ठीक है, तो इंक्लूड करके चलना पड़ता है। अगर आप उस रीजन में हायर कर रहे हो तो उसकी कल्चर को भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज दी एच आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट। इसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना। अब देखो, हमें पता है एआई आ चुका है, ऑटोमेशन से बहुत सारे काम हो रहे हैं हमारे। एचआर के भी हमारे एनालिटिक्स आ गए हैं। ठीक है, एचआर में भी हमारे बहुत सारी टूल्स है जो हेल्प करता है, जैसे कि पेरोल बनाने में, सैलरीज बनाने में, ये सारी चीजें में हमारा ह्यूमन रिसोर्स के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो काफी सारा काम ऑटोमेटिक वे में हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम रिमोट हायरिंग भी करते हैं एंड ऑनबोर्ड, ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग भी करते हैं हम। ठीक है। इसके बाद है आपका वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, राइट। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में देखो यार, बाद है हमारा वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में जैसे कि हमें पता है कि डिफरेंस है हमारे एज में, जेंडर में, एथनिक्स में, बैकग्राउंड में। वी ऑल नो दैट। ठीक है, हर कंपनी में हर तरह का इंसान काम करता है, राइट। किसी में एज का डिफरेंस होता है, किसी में जेंडर का डिफरेंस होता है, किसी में एथिक्स का डिफरेंस होता है, किसी का बैकग्राउंड अलग होता है। तो एचआर को ना, एचआर को एवरी पर्सन को इंक्लूसिव फील करवाना होता है, इक्वल फील करवाना होता है और उनके कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना होता है इफेक्टिवली। ऐसा नहीं है कि वहां पे पार्शलिटी हो रही है रेस के बेसिस पे या फिर किसी भी चीज के बेसिस पे। तो वर्कफोर्स को, वर्कफोर्स की जो भी डाइवर्सिटी है उसको मैनेज करना एचआरएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। तो टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी में देखो आपको दिया गया है, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी में देखो आपको दिया गया है कि एज में होती है डाइवर्सिटी, कि कोई यंग भी काम कर रहा होता है, कोई जेंजीज भी कर रहे होते हैं। ठीक है, बूमर्स भी होते हैं, मिलेनियल्स भी होते हैं। जेंडर्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई यंग है तो उसको आप लोअर पोस्ट पे रखोगे, ऐसा नहीं है कोई एजेड है तो उसको आप अपर पोस्ट पे रखोगे। यू विल प्रोवाइड द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। एथनिक्स में आप मल्टी लैंग्वेज ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करोगे टू ऑल, राइट। पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए भाई, इन सिंपल वर्ड्स। जब एक को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दूसरे को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसके बाद है आपका कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग। तो कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग में बेसिकली क्या करते हैं, दैट वी नो, हमें पता है कि कंपनीज क्या कर रही है ना, अपने कॉस्ट को कम करने के लिए बहुत सारे लोगों को फायर कर देती है, राइट। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन या फिर कॉस्ट कटिंग की वजह से, तो एचआरएम को क्या करना होता है, उनको जो भी ले ऑफ है, ले ऑफ को मैनेज करना होता है, इंश्योर करना पड़ता है कि मोरल डाउन ना हो रिमेनिंग स्टाफ का। अब भाई किसी का, किसी, अब सपोज करो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें
ये दो बंदे हैं फ्रेंड हैं, ये चार बंदे हैं फ्रेंड है, अब इनके एक बंदे को निकालेंगे तो तीन में डिमोटिवेशन नहीं आएगी? आएगी ना। तो इसी चीज को मैनेज करना भी एचआरएम का काम होता है। राइट। उसके बाद है चेंजिंग स्किल्स रिक्वायरमेंट। अब देखो ये भी होती है, चेंजिंग स्किल्स रिक्वायरमेंट भी होती है कंपनीज की। डिमांड फॉर सॉफ्ट स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, डिजिटल फ्लुएंसी, कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम नीडेड। अब देखो हमें पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ना वो काफी ज्यादा डायनामिक है। ठीक है, चेंज होता रहता है डे बाय डे। सो हमारी जो कंपनीज है ना उनकी रिक्वायरमेंट भी डे बाय डे बदलती रहती है। तो एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एज पर दी एनवायरनमेंट चल रहे हो। जितने भी अगर कोर्सेज हैं जो अगर ट्रेंड में चल रहे हो तो उनको लर्न करना पड़ता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मीट कर पाए। इसके बाद है HRM सपोर्ट फॉर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। HRM का सपोर्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की टाइप है एंड HRM का रोल क्या है? प्रोग्राम का टाइप है सिक्स सिग्मा। इसमें क्या करना पड़ता है उनको, एचआरएम को ट्रेन करना पड़ता है स्टाफ को फॉर द प्रोसेस इंप्रूवमेंट। TQM प्रमोट करता है क्वालिटी कल्चर को थ्रू एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में। लीन मैनेजमेंट एंगेज करना है एम्प्लॉय को इन दी वेस्ट रिडक्शन। इसके बाद है हमारा इससे क्या होता है, ये अलाइन करता है टैलेंट मैनेजमेंट को विद द कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स। ठीक है, टैलेंट मैनेजमेंट को विद द कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स को अलाइन करने में हेल्प करता है। इसके बाद है आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना, वर्क एंड लाइफ को बैलेंस करना। देखो अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि भाई बहुत ज्यादा शेड्यूल है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको टाइम ही नहीं मिल पाता अपने पर्सनल कुछ काम करने के लिए। तो वर्क और लाइफ को बैलेंस करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है अभी के टाइम में। राइट। तो यही चीजें हैं। तो एचआरएम फैसिलिटेट करता है पॉलिसीज लाइक फ्लेक्सिबल वर्किंग प्रोवाइड करना। ठीक है, वर्किंग आवर्स, रिमोट वर्क प्रोवाइड करना, लीव बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, ताकि जो एम्प्लॉयज है वो एग्जॉस्ट फील ना करे और अपनी वर्क लाइफ एंड अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंस करके चल सके। प्रमोट करता है मेंटल हेल्थ को एंड एम्प्लॉय की वेलबींग को। जैसे कि गूगल, गूगल क्या ऑफर करता है, नैप पॉड्स प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल वर्क टू सपोर्ट बैलेंसेस। अब गूगल की बात, गूगल के बारे में तो आप सबको पता ही है कि वहाँ पे नैप पॉड्स भी होते हैं कि अगर कोई बंदा है जो एग्जॉस्टेड फील कर रहा है तो दे कैन इजीली टेक नैप इन द आफ्टरनून और समथिंग व्हेनेवर। मेडिकल स्टाफ भी होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज है यार जो प्रोवाइड करती हैं अपनी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को। एंड अच्छी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे एक से एक बढ़ के आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। यू विल गेट शॉक कि भाई ये चीजें भी हैं, ये चीजें भी हैं, गेम्स भी होती हैं वहाँ पे तो कि आप गेम्स खेलो अगर आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हो। दे जस्ट वांट वर्क, अगर आप उनका वर्क करके दे रहे हो उसके बाद आप चाहे कुछ भी करो, दे डोंट केयर। ठीक है। छोटी मोटी कंपनीज होती हैं जिनका बस, उनको काम से मतलब नहीं होता, उनको टाइमिंग से मतलब है, कब आए कब गए, क्या किया क्या नहीं किया, इस टाइम लंच है। उनको ये चीजें छोटी कंपनी के काम होते हैं, ये बड़ी कंपनी के काम नहीं होते। बड़ी कंपनी का काम होता है कि भाई मुझे आप ये काम है, ये काम करके दो, उसके बाद चाहे आप कुछ भी करो। दे डोंट गिव अ शिट। राइट। उसके बाद है समरी टेबल ट्रेंड इन HRM। ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ा है अभी, तो ट्रेंड्स इन एचआरएम वही समराइज वे में है कि ग्लोबलाइजेशन में देखो इंटरनेशनल एचआर की स्ट्रेटजीज अप्लाइज होती हैं। कल्चर में हम इंक्लूसिव पॉलिसीज रखते हैं। टेक्नोलॉजी में हम जो भी वर्चुअल एचआर के टूल्स हैं, एआई इन रिक्रूटमेंट लेते हैं। डाइवर्सिटी में नॉन डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। डाउन साइजनिंग में काउंसिल करते हैं एंड आउट प्लेसमेंट करते हैं एम्प्लॉयज की। ठीक है। एंड स्किल चेंजेस में हम रिस्किल करते हैं, रिस्किलिंग प्रोग्राम चलाते हैं अपनी कंपनीज में ताकि जिनके पास स्किल्स नहीं है वो स्किल्स गेन कर सकें। ठीक है। इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स लाते हैं जिसमें क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेनिंग होती है। वर्क लाइफ बैलेंस में हम फ्लेक्सिबल टाइम देते हैं, वेलबींग इनिशिएटिव लेते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा यूनिट नंबर 1 था ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो जिन जिन बच्चों को वन शॉट अच्छा लगा, प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक शेयर कॉमेंट। So thank you so much everybody for watching this lecture. So next lecture जो है मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगी आपको। ठीक है। Till that you can cover this lecture and tell me आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। If had any suggestions, all suggestions are welcome. Thank you so much everybody. Bye bye. Take care.